दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अनुज गुप्ता ऑफिशियल चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग खुशी होंगे। तो जितने भी बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांग के लिए ज़रूरी खबर, 30 जून से लागू होंगे ये पेंशन अपडेट। यानी कि अभी आप लोगों के पास टाइम है, यानी कि आप लोग आज जान लीजिए कि आप लोगों के लिए क्या अपडेट निकल के आया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या फुल अपडेट है। अब मैं आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से पूरा अपडेट बताऊंगा, पर वीडियो को फुल वॉच करना, कहीं भी स्किप ना करना, बहुत ज़रूरी भाई आप लोगों को है, तभी आप लोगों को जून में पैसा मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांगों के लिए ज़रूरी खबर, 30 जून से लागू होंगे ये पेंशन अपडेट। 30 जून से नई पेंशन गाइडलाइंस लागू। अब आप लोग देख लीजिए, पेंशन योजना में बदलाव। सरकार ने 30 जून से पेंशन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो विशेष रूप से बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांगों के लिए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य इस वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इस लेख में हम इन परिवर्तनों की गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि आप बेहतर समझ सकें कि ये बदलाव कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना में बदलाव। पेंशन योजना के प्रमुख बदलाव: विधवाओं के लिए नई पेंशन योजना, विकलांगों के लिए विशेष पेंशन प्रबंधन। पेंशन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया, पेंशन योजनाओं की चुनौतियां, सरकारी योजनाओं की जानकारी। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना में बदलाव। अब आप लोग देख लीजिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन में क्या बदलाव हुआ है। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाओं में कुछ नई शर्तें और लाभ जोड़े गए हैं। इनमें से कुछ बदलाव आर्थिक सहायता में वृद्धि से संबंधित हैं, ताकि बुजुर्गों को बढ़ती महंगाई का सही समायोजन मिल सके। इसके अलावा सरकार ने डिजिटल माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। पेंशन योजना के प्रमुख बदलाव: पेंशन की राशि में 10 की वृद्धि, डिजिटल माध्यम से पेंशन आवेदन की सुविधा, वार्षिक स्वास्थ्य चेकअप के लिए अतिरिक्त सहायता, पेंशन वितरण की तिथि में बदलाव, पेंशन वितरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। विधवाओं के लिए नई पेंशन योजना। विधवा पेंशन योजनाओं में भी कुछ नए प्रबंध जोड़े गए हैं। विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने उनकी पेंशन राशि में वृद्धि की है, और अब उन्हें भी डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत विधवाओं को समुद्री सहायता समूह से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और उन्हें सही समय पर पेंशन प्राप्त हो। पेंशन में 15 की वृद्धि, सामुदायिक सहायता समूह में गठन, डिजिटल माध्यम से पेंशन प्राप्त, वार्षिक स्वास्थ्य चेकअप की सुविधा, प्रभावी सहायक निवारण प्रणाली। विकलांगों के लिए विशेष पेंशन प्रबंधन। विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजनाओं में कई नई प्रावधान लागू किए गए हैं। इन योजनाओं के तहत विकलांगों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। विकलांग पेंशन योजना का लाभ: पेंशन राशि में 20 की वृद्धि, विशेष व्यवस्था, देखभाल सुविधा, डिजिटल प्लेटफार्म से पेंशन वितरण, सहायता उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और रोजगार के अवसर पर वृद्धि, पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना, समाज में समावेशन बढ़ाना, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना, पेंशन योजना के कार्य की प्रक्रिया। इन सभी बदलावों के लिए सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि सभी लाभार्थियों को सही समय पर पेंशन मिले और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नई योजनाएं 30 जून से लागू हो रही हैं, और इसके लिए सभी राज्यों की आवश्यकता निर्देश दिए जा चुके हैं। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली नई राशि और सुविधा दर्शाई गई है। योजना
बुजुर्ग पेंशन 2000, नई राशि 2200 रुपये, पहले 2000 अब 2200। अतिरिक्त सुविधा 60 वर्ष से अधिक। विधवा पेंशन 1500 से 1750। विकलांग पेंशन 2500 से 3000। विशेष ज़रूरतें 3000 से 3500। महिला पेंशन 1800 2000। किसान पेंशन 2200 से 2500। अल्पसंख्यक पेंशन 2000 से 2300। अन्य पेंशन 2000 से 2100। पेंशन योजनाओं की चुनौतियाँ। इन योजनाओं के में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी और कुछ क्षेत्रों में आधिकारिक प्रक्रियाओं में देरी। प्रबंधन की दिशा में कदम। डिजिटल सशक्तिकरण अभियान, आधारभूत संरचना का विकास, स्थानीय अधिकारियों का सहयोग, सरकारी अधिकारियों की ट्रेनिंग, लाभार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, समय पर पेंशन वितरण, सरकारी योजनाओं की जानकारी। सरकार ने इस योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्रसारित करने की योजना बनाई है, जैसे कि स्थानीय समाचार पत्र, रेडियो और टीवी चैनल। लोकप्रिय प्रश्न। क्या इन योजनाओं के लिए नया आवेदन करना होगा? यदि आप पहले से पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। क्या पेंशन राशि में वृद्धि हुई है? हाँ, पेंशन राशि में वृद्धि की गई है, जो ऊपर दी गए विवरण के अनुसार। देख लीजिए भैया, आप लोगों की पेंशन बढ़ोतरी हो गई। अब आप लोग मत कुछ कहना हमसे। क्या डिजिटल माध्यम से पेंशन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं, लेकिन इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया को सरल और दक्ष बनाया जा सके। क्या सभी राज्यों में ये बदलाव लागू होंगे? हाँ, ये बदलाव सभी राज्यों में लागू होंगे और इसके लिए आवश्यकता निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। समस्या होने पर किसको संपर्क करें? आप स्थानीय पेंशन कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आप लोगों के लिए बस इतना ही अपडेट था। पर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।